कथा सुना। तो सूत जी महाराज को आते हुए देखा है, ब्रह्मदेव छिटक रहा है, व्यास जी के शिष्य। जिन लोगों ने इनको विलोमज सूत माना है, उन लोगों ने भी कहा किसी भी जाति में उत्पन्न हो, उस जाति से नहीं, अपने कर्मों से पवित्र हो गए। शंख हड्डी ही होता है, पर भगवान की जयकार करता है, इसलिए मंदिर में आ जाता है। उसके जल का छींटा ब्रह्म हत्या को दूर करता है। शंख मध्य जलम कृत्वा भ्रामयन केशवोपरि, भगवान के ऊपर घुमा के उसके जल का छींटा देवे तो ब्रह्म हत्या होती है। इसलिए आरती के बाद शंख के जल का लोग छींटा लेता है, इतना पवित्र हो गया। चमड़ा ही तो है, अशुद्ध है। चप्पल बोले वहां खोलो, वो चमड़ा कीर्तन में सहयोग देवे तो ढोल में बढ़ के ये यहाँ आकर के बैठता है भगवान के नाम के, क्योंकि भगवान के संबंध से सब पवित्र हो जाता। अपवित्र पवित्र होगा, सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यांतर शुचि। गुणी गुणों से पूज्य है, क्षेत्र परीक्षा नहीं कही। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज दिव्य हैं, अनंत शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सूत जी महाराज सहस्त्रों वर्ष कथा कहने में समर्थ हैं। इन्होंने अपने गुरुदेव व्यास नारायण से 18 पुराण पढ़ा है। आदि पुराण पढ़ा, फिर उसकी व्याख्याभूत 18 पुराण पढ़ा। 18 पुराणों में कुल मिलाकर 4 लाख गाथाएं हैं और 1 लाख गाथा महाभारत। 5 लाख कथाएं हैं और एक एक कथा में कितने कितने दिन व्याख्या करने में सूत जी लगाते हैं, ये तो फिर सूत जी ही जाने। इस प्रकार सहस्त्रम सत्रमाचरत, हजारों वर्ष का इनका सत्संग का सत्र चलता है। सूत जी की कथा होती बंदे खत्मे नहीं। श्री सूत जी महाराज को ऊपर बैठाया है, ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने आपको भेजा सूत जी, अब आप आ गए, बहुत अच्छा। तो सूत जी महाराज का पूजन भया है। श्री सूत जी महाराज ने 4 वेद 4 उपवेदों की कथा सुनाई और फिर 6 शास्त्रों की कथा सुनाई, 18 स्मृतियों का विवेचन किया है, फिर 18 पुराण की कथा कही है, 17 पुराण और एक महाभारत जय नाम का इतिहास, इसको सुना है। ऋषि लोग हजारों वर्ष कथा कहते सुनते सुनते आनंद में विभोर हो गए। जब सूत जी महाराज 17 पुराण के बाद रुके तो संतों ने कहा, सूत जी महाराज इतनी कथा सुनी, कुछ भी बाकी नहीं रहा, पर फिर भी मन में खटकता है कि कुछ बचा है, थोड़ी अशांति है, क्या कारण है? श्री सूत जी हंसकर बोले, क्या बताऊं मुनीश्वरों, आपकी बात तो दूर, इन पुराणों की रचना करने वाले व्यास जी को भी यही खटकता है। तब एक दिन श्री नारद जी महाराज पधारे हैं और नारद जी से व्यास जी ने पूजन करने के बाद पूछा, भगवान ये क्या है, क्यों कमी खटक रही है? नारद जी ने कहा, आपने सब तो कहा पर भागवत चरित्र नहीं कहा। भागवत तत्व के बिना भगवान भी अधूरे और गुरु भी अधूरे। भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को। देखो, जानकी जी अयोध्या से चली तो भागवत के साथ में थी, इसलिए निर्भय थी। जो उपद्रव आते सब खत्म हो जाते। पर जब श्री जी को सोने की कामना भई तो जहां काम वहां राम कैसे रहे? कामना उदय होते ठाकुर जी चले गए। भगवान के जाने पर भी श्री जी पर कोई झंझट नहीं आई, क्योंकि भागवत हैं। भगवान गए तो कोई बात नहीं, भगवान सदा सबके सामने थोड़ी रहते हैं, पर भागवत वैष्णव संत तो सदा रहते हैं। भागवतों का आश्रय ग्रहण किया, भागवतों का आश्रय निर्भय करता है। तब लक्ष्मण जी को कठोर कहकर हटा दिया। भगवान के हटने से हानि नहीं भई, पर भागवत के हटते ही लंका के कारागार में। महाभारत विजय के बाद अर्जुन ने कहा,
आपकी कृपा से हमने महाभारत विजय प्राप्त कर ली। भगवान का चुप, हमारी कृपा होती तो लड़ाई दंगा होता है, हमारी कृपा का फल खूब खच्चर है। अरे महाराज तब बोले विजय तो तुमने अपने परिश्रम से पाया, और जिसकी कृपा से मिली वो तुमको जानते नहीं, तुम उनको पहचानते नहीं। महाराज पहचानते आप बताओ। बोले उतरो रथ से नीचे। रथ से नीचे उतर गए, अपने अस्त्र शस्त्र उतार लिए, ठाकुर जी उतर गए। बोले अब महाराज, बोले अब कोई हो तो कहो हटो। बोले अब कौन है? अब तो कोई नहीं दिखता। बोले कोई तो होगा जिसके बल पर ये रथ रुका हुआ है। महाराज क्या हुआ? बोले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीरों ने अनंत दिव्यास्त्र का प्रयोग किया है, पर एक भागवत ऊपर बैठा है तुम्हारे रथ की छत्र छाया करने के लिए। भागवत की छत्र छाया में रथ के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, उनको जाने के लिए कहो। हनुमान जी को प्रणाम करके कहा गम्यताम पुनरागमनाय च, जय श्री राम कहकर महाभागवत ने रथ का परित्याग किया। धाए धाए रथ जलने लग गया। ये क्या बोले, एक राम भक्त की छत्र छाया में जीवन का रथ चलता है, निर्भय रहता है, चाहे जितने पाप ताप आवे किसी का प्रभाव नहीं होता है। भागवत संबंध हटा तो गया काम। इसलिए हे वेदव्यास जी महाराज, आपने भागवत चरित्र नहीं कहा है, और भागवतों की कृपा के बिना शांति लाभ नहीं होता। व्यास जी ने कहा हद करते हो नारद जी महाराज, ऐसा कोई भगवान का चरित्र दुनिया में आप बताओ जिसमें भागवत का चरित्र न होता, और ऐसे कोई भक्त की कथा सुनाओ जिसमें भगवान न आते हो। वो दोनों तो मिले जुले हैं, सब में भक्तों की कथा में भगवान, भागवतों की कथा में भगवान, और भगवान की कथा में भागवत। ये तो सहज संबंध है, फिर कैसे कमी रह गई? नारद जी ने कहा व्यास जी आप बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी ऐसा बोलते हो। अरे गन्ना के पोर पोर में रस भरा है, और इसी से चीनी शक्कर बनकर खीर हलवा मालपूड़ी बनता है। ये सोचकर कि गन्ने में से ही तो आता है, आप गन्ने का टुकड़ा खीर में डालो, हलवा में डालो तो खाने लायक होगा, स्वाद आएगा। अरे है तो सब में सब, पर उसको निकाल के परिपक्व करो। ऐसे भगवान की कथा में भागवत, भागवतों की कथा में भगवान, ये तो ठीक है, पर भागवतों की कथा को निकाल करके उनकी प्रधानता जिसमें भगवान गौण हुए, भागवत प्रधान। ऐसे कौन महाभागवत हैं भगवान को गौण कर दिया? बोले ब्रज की गोपांगनाएं, जिनके कहने पर एक चुल्लू छाछ पर त्रिभुवनपति नाचते हैं। इन भागवत महाभागवत श्री गोपांगनाओं का, वैष्णवों का, भागवतों का चरित्र प्रदान करके उनके साथ श्री कृष्ण लीला, श्री राधा के साथ श्री कृष्ण, अकेले कृष्ण ठीक नहीं, आधे कृष्ण हो गए। इसलिए भागवत अब समझ में आया, रस को निकाल कर परिपाक करो भागवत तत्व का। तब श्री व्यास जी महाराज ने शुकदेव जी नारद जी से कहा है भगवान ये भागवत तत्व का प्रागट्य कब से हुआ, इसका चरित्र क्या है? बोले भागवत भगवान के हृदय से श्रीमद् भागवत तत्व आदि नारायण परमात्मा ने श्री ब्रह्मा जी को जब सृष्टि चक्र करते अशांत हो गए तो उनको आत्म शांति लाभ कराने के लिए संसार का महाप्रपंच रचने पर भी प्रपंच में वो व्यस्त न हुए, हंसे नहीं। इसलिए 4 श्लोकों में चतुर्मुख ब्रह्मा जी को चारों पदार्थ का फल प्राप्त कराने के लिए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का दान किया। मैं कम समझा तो ब्रह्मा जी ने उसकी व्याख्या करके हमें शताधिक श्लोकों में सुनाया, और मैं वो आपको सुनाता हूँ। आप सहस्त्रों श्लोकों में इसका विस्तार करके वर्णन करो ताकि सरलता से सब प्राणी समझ सकें। नारद जी ने भागवत सुनाई है, फिर व्यास जी ने विस्तार किया है। इस भागवत की रचना के बाद व्यास जी को परम शांति प्राप्त हुई है। तब व्यास जी महाराज भजन में लग गए हैं, सब ग्रंथों का प्रणयन समाप्त कर दिया। साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। इस भागवत के सुनने से क्या होता है? बोले भागवत तत्व के अनुग्रह पर असंभव भी संभव होता है। श्रीमद् भागवत की कथा को जो प्रेम से सुनता है, बांझ होवे वंध्य होवे तो उसको सतपुत्र की प्राप्ति होती है। आत्मदेव पंडित बंध्या पे
इतने अभागे कि गाय भैंस पाले तो बंध्या हो जाए, वृक्ष लगाएं तो फले नहीं। एक सन्यासी संत की शरण में गए उन वैष्णव सन्यासी ने भागवत के पंचम स्कंद का पारायण जो कर रहे थे उसी का फल उसमें संकल्प करके एक फल दे दिया, जिससे गोकर्ण जैसे सत्पुत्र भागवत से पुत्र की प्राप्ति होती है। भागवत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पतित से पतित चेतन गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं होवे उसका भी मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। भागवत ज्ञान और वैराग्य को जगाकर परमात्मा का प्रेम प्रकट करके श्याम को आपके अधीन करने में समर्थ है। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। ऋषि मुनियों, यहाँ एक इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर श्रवण। एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रीनारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। बड़ी त्वरा से श्री नारद जी को जाते हुए देखा। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनकादिक 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में भगवती अलकनंदा के किनारे बैठकर सत्संग कर रहे थे। ये चारों भाई सबसे पहले प्रकट बने। पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, ये हैं 5 वर्ष के, सदा 5 ही वर्ष के रहते। देखत बालक बहुकालीन। भगवान शंकर भी इनके छोटे भाई लगते हैं। रुद्र का प्रागट्य बाद में भया है, सनकादिक प्रसंग। ये चारों भाइयों को सत्संग का व्यसन है। जहां कथा होती वहीं सुनते। इनको कुछ चाहिए नहीं, कपड़ा भी नहीं पहनना, 5 वर्ष के हैं, दिगंबर है। आशा बसन व्यसन हत्ती नहीं, रघुपति चरित होए तन सुन। और जब कोई कथा कहने वाला नहीं होता तो 3 भाई नीचे बैठ जाते हैं, एक भाई को ऊपर बैठा देते हैं, बस कथा शुरू हो जाती है। आज सनातन जी कथा कहने ऊपर विराजे थे, 3 भाई नीचे बैठे थे। इतने में वो अभी मंगलाचरण करना चाहते, तब तक नारद जी पर दृष्टि गई। नारद जी इनके छोटे भाई लगते। नारद जी का व्यग्र चित्त देखकर इन्होंने सोचा आज क्या हो गया। नारद जी कैसे? नारद जी को पुकारते नारद जी आए, चरणों में प्रणाम किए, बोले नारद, सारे संसार को व्यग्र करने पर भी तुम्हारी शांति कभी भंग नहीं होती। आज तुम स्वयं व्यग्र दिख रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, झंझट में पड़ गया। क्या हुआ? बोले मैं पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा किया, अयोध्या, काशी, प्रयाग, गंगा, यमुना, जाए सब तीर्थों का नाम बताया। श्री क्षेत्र, रंग क्षेत्र, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगह घुमा महाराज। कलयुग की छाया पड़ गई, इसलिए तीर्थों का सार गया, कथा का सार गया, गंगा यमुना का सार गया। गंदगी लोग डालने लग गए, अश्रद्धा रखने लग गए। अंत में मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां देखा कि यहाँ का सार कहीं नहीं गया। क्या बात है भैया, सब जगह का सार समाप्त हो गया और यहाँ का सार जो का त्यों है। वहां हमने एक आश्चर्य देखा। यमुना जी के किनारे एक बहुत सुंदरी स्त्री बैठी थी और हजारों, सैकड़ों, हजारों राजकुमारियां, रानियां उसकी सेवा में लगी थी। वो सबसे सुंदरी पर रो रही थी, दुखी थी। उसकी गोदी में 2 बुढ़े पड़े थे। उसने पुकार कर मुझसे कहा, मैंने सोचा प्रपंच है, जाने दो, वो सब होता रहता संसार में, साधु को क्या काम है। मैं चला जा रहा था तो उसने पुकार कर कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज, थोड़ा रुक जाओ। जो दूसरे के दुख को दूर करे उसी का नाम साधु है। अपने लिए तो सभी जीता है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सबकी। पर एक भगवान और एक भगवान के भक्त साधु, ये 2 अकारण संसार का कल्याण करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हारे सेवक एक आप और एक आपके सेवक। तो महाराज, आप भगवान के भक्त हो, हरिदास वर्य हो, साधु शिरोमणि हो, मेरे दुख को दूर करो। देवी, आप कौन है? आपका दुख क्या है? ये हजारों आपकी सेवा कर रही, ये कौन है? नारद जी के पूछने पर उसने नारद जी को प्रणाम किया, जिसकी कृपा से 5 वर्ष का बालक ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। जगत का कल्याण करने वाले
ब्रह्मपुत्र नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा परिचय ऐसे है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति और द्रविड़ देश में प्रकट भई, दक्षिण में। भक्ति का जन्म दक्षिण में है, इसलिए सभी संप्रदायों के मूल आचार्य दक्षिण भारत में भई हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे द्रविड़ेषु च धूरिशः, द्रविड़ में बहुत भय। ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी और कावेरी को वरदान है इनका जल पीने वाला भगवान का भक्त। तो दक्षिण भारत में भक्ति प्रकट भई, कर्नाटक में जाते जाते जवान हो गई, गुजरात में परिपक्व होकर वृद्ध हो गई, पर वृंदावन में आकर फिर से नवीन। महाराज ये वृंदावन, पर ये दोनों जो लेटे हैं ना बुढ़े लोग, ये मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी आप बताओ, माँ बूढ़ी होए, बच्चे जवान होए, ये तो अच्छा लगता है, संसार की मर्यादा भी है, पर माँ जवान होवे और बच्चे बूढ़े हो जाएं उसके सामने, ये कैसा लगता है। ये देखिए ना, मेरे दोनों बच्चे हिल नहीं पाते हैं, डुल नहीं पाते हैं। महाराज आप कृपा करो। ये कौन है? बोले का नाम ज्ञान है, का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा ज्ञान वैराग्य जगाने में तो हम चुटकी बजाते। नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत का उद्घोष किया है, उपनिषदों का पारायण किया है। न ज्ञान जागा न वैराग्य जागा। तो गीता जी का पाठ किया, कई बार किया। तो सांस लिए नारद जी को देखे और बेचारे मुस्कुराने में भी समर्थ नहीं थे, थोड़ा हंसते हुए करवट बदले, फिर लेट गए। नारद जी ने कहा ये क्या हो गया? भक्ति ने कहा महाराज वेद और वेदांत की बातें मुंह से कही जाती हैं, ब्रह्म का विवेचन किया जा सकता है, पर वो आत्मा में नहीं उतरता है, और आत्मा में उतरे बिना पुष्ट कैसे हुए ज्ञान, और वैराग्य कैसे पुष्ट हो? वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार में पावे कोई। वेदांत का व्याख्यान करते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत झूठा है, जगत झूठा है, जगत में कुछ भी बिल्कुल भाषण देते हैं, और 1 घंटा के बाद में भूख प्यास लगती है तो काढ़त दंत करंत। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक जलपान का प्रबंध। अरे मिथ्या जगत में भूख किधर से लग गई? जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और जिद करके उसको प्राणपण लगाकर सिद्ध करते हैं दुनिया भर का वेदांत और 50 ग्रंथ सुना करके। पर दक्षिणा में थोड़ी कमी हो जाए तो सन्यासी बाबा का मुंह देखो ABCD के समान हो जाता है। मुंह से ना भी बोले, बहुत ज्यादा गंभीर हो तो, पर चेहरा बता देगा। इसलिए ये वेदांत की बातों से और गीता के व्याख्यान से न ज्ञान जागे न वैराग्य जागे। हाँ, समय सार्थक होता है, इतनी देर प्रपंच नहीं करोगे, अच्छी बात करोगे, इतना ही भरोगे, पर न ज्ञान जागे न वैराग्य जागे। अरे तो फिर तब क्या करूं? बोले बाप ही बताओ क्या करें, आप जानो। नारद जी बोले हद हो गई, जब गीता से ज्ञान, गीता से पढ़कर कोई ज्ञान नहीं, सर्वशास्त्रमयी गीता, और फिर भी ये ज्ञान वैराग्य नहीं जागते, तो अब भगवान से पूछना है क्या बात है महाराज, इससे भी कोई रहस्य हो तो बताओ। वही पूछने में भगवान के पास जा रहा था, सो भगवत कृपा से आपकी भेंट हो गई। आप बताओ महाराज। सनकादिकों ने हंसकर सनातन जी बोले हैं नारद, किसके चक्कर में पड़े हो? ये भाषण से कहीं ज्ञान वैराग्य होता है, कहीं पाठ करने से ज्ञान वैराग्य होता है? कितना पाठ करते जाओ। अरे ये कर्मकांड की बातें, ये ज्ञान की बातें, ये वैराग्य की बातें, पुण्य सत्कर्म के द्वारा भीतर के मल विक्षेप का नाश हुए बिना संपूर्ण वेदांत तोते के समान रट जाओ, व्याख्या करके सुना दो, 2 कौड़ी का ज्ञान में नहीं होएगा। आत्मा की शुद्धि चाहिए ज्ञान के लिए। मल और विक्षेप का नाश करके आत्मा परम निर्मल हो जावे तो एक अक्षर से ज्ञान उदय हो जाता है। और कर्म कांड में उच्चारण की शुद्धि चाहिए, अशुद्धि रहेगी तुम रटते रटते समय बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। आज बहुत से विद्वान बच्चों को देखते हैं उच्चारण में शुद्ध नहीं बोलते, और गर्व इतना है कि उनकी अशुद्ध निकालो लड़ने पर तैयार हो जाते हैं
बात मानना तो दूर। गणेश को गणेश बोलेगा, गणानंत्वा गणपति, तुम गड़बड़ कर रहे हो, ससुर गणेश जी का नाम नहीं उच्चारण। और व्याकरण पढ़े हैं, कौन शब्द नासिका से प्रकट होता है सूत्र बोलते हैं, पर उच्चारण में वो ऐसे ही बोलेंगे। स्पष्ट बोलो तो अस्पष्ट बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा। स्पर्श बोलो तो अस्पर्श बोलेगा, स्पर्श बोलेगा। स्पष्ट बोलो तो बहुत शुद्ध बोलेगा, तो स्पष्ट बोलेगा, उच्चारण नहीं आता। और पाठ करेगा तो बिना प्रयोजन के शून्य धर्तव्यम संस्कृत बंतव्यम सब में अनुस्वार लगाता चला जाएगा और सब में विसर्ग लगाते जाएंगे, राहा हा गहा। अब हर बात में विसर्ग कहां से आया, पर वो बोलता चला जाएगा, पाठ करेगा। तो इस प्रकार उच्चारण में अशुद्धि होवे तो यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, जरा सा उच्चारण में गलत हो। संस्कृत नहीं समझ में आता तो हिंदी में समझो। एक आदमी को 4 गुंडे घेरे, वो दौड़ दौड़ गया, भीमसेन बैठे थे तो दौड़ कर गया, हे कुंती नंदन मैं आपकी शरण में आया हूं, ये लोग मुझे मारने वाले। भीम दादा ने कहा कौन है रे? आपका आपने, अरे क्या समझा? अरे नहीं दादा गलती हुई, माफ करो, हम नहीं समझते थे आपका। और कुंती नंदन उच्चारण करते समय आप ही कु के ऊपर जो बिंदी रखी है उसका उच्चारण बिना किए ही बोल जाओ तो वो शैतान तो बाद मारेंगे, भीमे ऐसी थप्पड़ मारेगा एक दांत बाहर हो जाए। तो उच्चारण में शुद्ध, तो व्याकरण पढ़ करके भी अपनी वाणी को शुद्ध नहीं किया तो ये तुम्हारा कर्मकांड, ये पाठ, ये पारायण चाहे लाख करो उल्टा ही फल देगा, लाभ नहीं होगा। इसलिए ये कर्म ज्ञान ये बातों से वेदांतों से नहीं होवे, बहुत आवश्यकता होती। अब आजकल तो सबको यज्ञ करा लेता, नहीं तो यज्ञ कराने वाले आचार्य को तो पुरुष सूक्त याद हुआ तो आचार्य बन जाएगा, यज्ञ करा लेगा। नहीं तो यज्ञ कराने वाले आचार्य को सबसे पहले ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मुहूर्त शोधन करो, ऐसा मुहूर्त निकालो कि यज्ञ का के बीच में यजमान और यजमान के कुटुंब पर कोई विपत्ति नहीं आवे, नहीं तो यज्ञ विघ्न हो जाए। और फिर भूमि विज्ञान का इतना बड़ा ज्ञाता होना चाहिए कि बिना खोदे बतावे कि यहाँ यज्ञ करने लायक है। जमीन के भीतर पानी न होवे, पास में घास न, राख न होवे और केश न होवे, हड्डी न होवे, नहीं तो यज्ञ कुंड खोदते समय हड्डी निकली, बोले ये जगह अशुद्ध है, यहाँ यज्ञ नहीं होगा। ज्योतिष और भू विज्ञान, ज्योतिष माने गणित, गणित का पूर्ण और रेखा गणित का ज्ञान हुए बिना मेखला इत्यादि बना पाएगा। तो तीनों गणित, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, सभी गणितों का ज्ञान, भू विज्ञान का ज्ञान, जल कहाँ है, कितनी नीचे जल है, इन सब का ज्ञान रखना। उसके बाद वास्तु विद्या का ज्ञान, ईंटा कैसे बनाया जाए, वेदिका कैसे बनाई जाए, कुंड कितना हुए, ये सब का बिना ज्ञान हुए कैसे बनेगा। ज्योतिष का ज्ञान, वास्तुकला का विज्ञान, ईंटों का निर्माण, यज्ञ मंडप का निर्माण, यज्ञशाला का, सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत और उच्चारण में शुद्ध होवे तब यज्ञ करा सकता है। तो उनका उच्चारण शुद्ध होवे तो फायदा करे, नहीं तो स्वाहा स्वाहा कर लो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आप अपने को अभिमान पाल ले, हमने इतना बड़ा यज्ञ कराया, भीड़ इकट्ठी कर लिए तो ठीक है, पर उसका लाभ तो तभी मिले, गणित में एक अक्षर गलत भया तो आपका फल गलत होगा। इस प्रकार संपूर्ण शुद्धि की अपेक्षा है। आत्मज्ञान ऐसे नहीं होगा, ज्ञान भागवतों के अनुग्रह के बिना नहीं होता है, खाली सुनाने से कैसे होगा। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत का वर्णन, ऐसा कहकर सनकादिकों ने भागवत तत्व की महिमा बताई। भागवत अर्थात वैष्णव, अर्थात भगवान के भक्त, भक्तों के पास भक्ति रहती है, ज्ञान वैराग्य बोले रहते तो हैं पर दिखते नहीं। माँ जब बच्चे को, एक माँ के जुड़वा बच्चा और दूध पीवे तो माँ जब बच्चों को दूध पिलाती है तो आंचल के भीतर कर लेती है। तो ज्ञान और वैराग्य
वैष्णव के यहाँ भक्तों के पास भक्ति तो दिखती है, घड़ी है, घंटा है, झंडा है, पताका है, फूलमाला है, आरती है, पूजा है, पाठ है, लड्डू है, जलेबी, ये सब दिखेगा। न ज्ञान दिखता न वैराग्य दिखता, पर भीतर भीतर ज्ञान और वैराग्य दूध पी रहे हैं भक्ति की आंचल में। भीतर कैसे पी रहे हैं? बोले भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ये ज्ञान है और संसार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य भीतर भीतर दूध पीकर पुष्ट होते हैं, पर दिखती केवल भक्ति है। ब्रजमंडल में भक्ति ही का दर्शन होता, ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई पूछता नहीं। पर अब वो कमजोर पड़ गए हैं। ज्ञान वैराग्य कमजोर हुए ठीक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य यदि कमजोर भये तो भक्ति टिकेगी नहीं, भक्ति दुखी हो जाएगी, रोने लग जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे अशक्त हो रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत अर्थात भगवत भक्तों का अनुग्रह हुए तो भक्तों की कृपा से भक्ति तो आती है। भक्त लोग भगवान का परिचय सुनाते हैं तो ज्ञान भी होता है, संसार की असारता बताते हैं तो वैरा यत्र ज्ञान विराध भक्ति सहितम नैष्कर्म्य कर्म और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा श्रीमद् भागवत है, वैष्णवों का हृदय धन है। इसलिए नारद वैष्णव हो, कथा सुनाओ। नारद जी ने पूछा, महाराज भागवत की कथा ज्ञान वैराग को सुनाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे? बोले पुष्ट हो जाएंगे कि तुष्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जब हृष्ट पुष्ट तुष्ट होंगे तो भगवान संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो जाएंगे। ऐसा ठीक महाराज, भागवत की कथा कैसे सुनानी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए? तो श्री सनकादिक बताते हैं कि दो प्रकार से भागवत कथा सुनी जाती है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम स्मार्त पद्धति है, संसारियों के कल्याण के लिए है, और निष्काम ये वैष्णव पद्धति है और भक्तों के कालक्षेप के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। सकाम में विधि है और निष्काम निरंतर भागवत सुनते ही रहना चाहिए, कभी भागवत खत्म करना ही, सदा भागवत कहते रहे। खत्म हो जाए तो बोले खत्म हो जाए तो फिर उसी दिन शुरू कर दो। श्री डोंगरी जी महाराज को हमने देखा है, उस दिन भागवत की समाप्ति करते तम नमामि हरम परम, उसके बाद ओम जन्माद्यस्य यतो मंगलाचरण कर देते अगली भागवत, उसी क्षण पहली भागवत की पूर्णाहुति भई और दूसरी भागवत का मंगलाचरण उसी मंच पर उसी क्षण कर देते। अब कथा चाहे दूसरी जगह जाकर कहें, पर मंगलाचरण हो चुका। भागवत के बिना भागवत का जीवन कैसे है? और भागवत बनकर, भागवत सुनकर, भागवत में रमण करता हुआ भागवत तत्व को प्राप्त कर जाता है प्राणी। भागवत हुए बिना भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं और सुनने का भी अधिकार। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। वैष्णवी दीक्षा जिसने नहीं ली उसको कथा का अधिकार नहीं। ज्ञानी लोग वैष्णवी दीक्षा को भक्ति की शिक्षा अर्थ करते हैं। वैष्णव अर्थ नहीं करते। तो वक्ता के लक्षण में तब बताया गया कि नहीं, वैष्णव ही होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। इस प्रकार वैष्णव ही कथा कहे, वैष्णव ही कथा सुनने का अधिकारी है। अवैष्णव कथा कहेगा तो बोले पाप थोड़ी लगेगा, पर कथा का लाभ इतना ही होगा कि कथा सुनते सुनते धीरे धीरे वैष्णवता का अधिकार प्राप्त हो, नहीं तो नहीं। और वैष्णव हो करके, भागवत होकर भागवत की कथा सुनो तो पूर्ण फल प्राप्त हो। तो भागवत धर्म की दीक्षा वैष्णव होकर के, तो विरक्त वैष्णव और ब्राह्मण वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले, दृष्टांत देकर समझाने में कुशल, और कोई बाद में कथा के बाद में एकांत में जिज्ञासा करे तो चिढ़े नहीं, नाराज न होवे, धीर होवे। दृष्टांत कुशलो धीर। और सबसे अंतिम लक्षण है निष्प्रिय, लालची न हो। पैसे के लिए कथा कही गई तो कथा का सार कम हो जाएगा, चला जाएगा।
विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। इसलिए उत्तम श्रोता वक्ता, उत्तम और मध्यम श्रोता वक्ता। श्री सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, राजा परीक्षित उत्तम श्रोता। व्यास जी महाराज रचना करने वाले मध्यम हैं और इनके श्रोता भी मध्यम हैं। और अब कलिकाल में कथा कहने वाले श्रोता और वक्ता दोनों ही सामान्य हैं। 3 प्रकार की है। उत्तम वक्ता वह है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और उत्तम श्रोता वह है जो किसी कामना से कथा नहीं सुनता। संसार जानता है कि सुखदेव जी मरने के डर के मारे कथा सुन रहे हैं, पर परीक्षित राजा, पर ऐसा होता परीक्षित तो सुखदेव जी सुनाने नहीं आते। सुखदेव जी ने परीक्षा ली है राजा की, जिसकी परीक्षा हो चुकी उसका नाम परीक्षित, इसीलिए इनका नाम परीक्षित सिद्ध भया, नहीं तो इनका नाम विष्णुरात है। परीक्षा हो चुकी। सुखदेव जी आए, राजा की स्थिति जानकर मन में संकल्प किया, देवता अमृत का कुंड लेकर के आए, अमृत कलश, ये अमृत राजा को पिला दो, ये कभी नहीं मरेगा, कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी